हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज की जो मेरी रेसिपी है वो बच्चों के लिए है। इसमें जो मैं इंग्रेडिएंट्स यूज करूँगी वो बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, जिसमें बच्चों के तेज़ दिमाग, पेट की सारी समस्या दूर, वज़न बढ़ेगा और एनर्जी भरपूर मात्रा में रहेगी। बच्चे बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो प्लीज़ ये आप लोग ज़रूर देखिएगा और ट्राई कीजिएगा घर में। हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल गुड़िया झा। एक्चुअली आज मैं बच्चों के लिए कुछ बनाने वाली हूँ। तो बच्चों के लिए जो है बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और कहते हैं इसका वज़न बढ़ना, संपूर्ण आहार जिसको कहते हैं, तो वो आज मैं बनाने वाली हूँ। इसको आप डिनर के तौर पे या लंच के तौर पे बच्चों को दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले एक कुकर लिया, कुकर में थोड़ा सा पानी डाला, पानी गर्म होने के लिए चला देते हैं। देखिए, इसके लिए मैं ये बीट और ये कच्चा पपाया जो पहले से थोड़ा सा कटा हुआ है, लेकिन कोई नहीं, मैं बनाती हूँ डेली। और ये पालक, आलू और गाजर। और भी कोई सब्जी हो तो आप अपने मन से ऐड कर सकते हैं, हरी सब्जी। तो चलिए हम लोग सब्ज़ी को चॉपिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बीट लिया है। बीट से जो है बच्चों का तेज़ दिमाग होता है, खून की कमी दूर होती है और दिल को एकदम निरोग रखता है। इसीलिए बच्चों को बीट देना बहुत ही ज़रूरी है, रोज़ देना चाहिए। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से चॉप कर लिया बीट को। अब मैंने ये कच्चा पपीता लिया है। कच्चा पपीता जैसे कि सबको पता है पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर बच्चों को कोई भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो कहते हैं कच्चा पपीता खिलाओ। तो कच्चे पपीते से जो है पेट के कीड़े जो है सारे एकदम समाप्त हो जाते हैं, पेट को बिल्कुल साफ़ रखता है। तो इसीलिए कच्चा पपीता देना बहुत ही ज़रूरी है। कॉन्स्टिपेशन का अगर प्रॉब्लम होता है बच्चों को तो उसके लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो कच्चा पपीता बच्चों को खिलाना चाहिए। अब मैं गाजर चॉप कर रही हूँ। गाजर में जैसे कि पता है ये इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा बढ़ाता है और आँख की सारी समस्याओं को दूर रखता है और बिल्कुल आँख में ठंडक रहती है। कोई भी प्रॉब्लम आँख से रिलेटेड हो तो उसके लिए आप गाजर बच्चों को ज़रूर दीजिए। के बाद पालक और आलू। पालक में जैसे पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है, तो ये बहुत अच्छा एनर्जी देती है, खून साफ़ करती है। और आलू से वज़न बढ़ता है बच्चों का। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही दिखाया था कि मैंने पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था, तब वो पानी देखिए एकदम खौल रही है। तो खौल चुकी है तो अब मैं इसमें सारी सब्ज़ी जो है धो करके, काटा ही था, फिर से धो करके मैं इसमें डाल देती हूँ। और मीडियम फ्लेम करके मैं इसको 5 सीटी लगा लूँगी और कुकर ढक करके मीडियम लो पे मैं रख देती हूँ गैस को। जब तक सब्ज़ी उधर उबल रही है तब तक मैं इधर गैस ऑन करके एक कढ़ाई मैंने गर्म किया। उसमें मैंने 1.5 से 2 कटोरी के राउंड में मैंने ओट्स डाला। अब उसको मैं हल्का भूरा होने तक रोस्ट कर लेती हूँ। उसमें करीब मुझे 3 से 4 मिनट लगे, तो मैं रोस्ट कर लेती हूँ। ओट्स जो है ऊर्जा का मतलब सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। इसमें विटामिन्स का बहुत अच्छा स्रोत होता है, जिसमें कैल्शियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पाचन का अच्छा स्रोत है। ये एक बच्चे के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, रोस्ट हो चुकी है ओट्स हमारी। अब इसको हम प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए सारी हरी सब्जियां कितने अच्छे से पक चुकी हैं, सारी उबल के एकदम रंग बिरंगी दिख रही हैं। तब मैं सारी सब्जियों के फोक के सहारे से अच्छे से सारी सब्जियों को मैश कर लेती हूँ। तभी मैं मैश कर रही हूँ रंग बिरंगी सब्जियाँ, हेल्दी सब्जियाँ। तो देखिए सारी सब्जियों को मसलने के बाद ऐसी लग रही है, सारी बहुत सुंदर लग रही है, रंग बिरंगी हेल्दी सब्जियाँ। तो मैंने दोबारा से एक कढ़ाई अच्छे से गर्म कर ली। इसमें मैंने 3 चम्मच के राउंड में गाय की घी डाली है। बच्चों के खाने में गाय की घी ही यूज़ करनी चाहिए। इसमें आप प्याज और लहसुन भी डाल सकते हैं, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं तो इसीलिए मैंने नहीं डाला। तो स्टार्ट कर। अब इसमें मैं वही मसली हुई सब्जियां डालूँगी। तो घी में मैंने सारी हरी सब्जियों का पेस्ट डाल दिया और थोड़ा सा नमक डाल दिया।
नमक हल्का कम ही डालना चाहिए बच्चों के खाने में, क्योंकि उनको मीठा मीठा खाना ज़्यादा पसंद आता है। तो हल्का नमक डाला, फिर इसको अच्छे से मिला लेंगे हम नमक को सब्ज़ी में। मिलाने के बाद इसमें एक चुटकी हम लोग हल्दी भी डाल देंगे। ऐसे तो ये खुद ही कलरफुल है, लेकिन हल्का हल्दी डालने से टेस्ट अच्छा आ जाता है। बस अब हल्दी को भी अच्छे से हम लोग चला लेते हैं। बहुत अच्छे से अब इसको भूनना है। जब इसको हम 3-4 मिनट भून लेंगे, तब इसमें आलू जो है उसको फोड़ के डाल देंगे। ऐसे आप मैश करके भी डाल सकते हैं, लेकिन फोड़ के डालने में बच्चों के मुंह में जाता है हल्का, तो उनको टेस्टी लगता है। खास करके मेरे बच्चों को अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं उनको या तो फोड़ के या फिर पीस पीस काट के डालती हूँ। तो बस सबको मिला करके और अच्छे से भून लेना है। तो देखिए भून भून के ये टेस्टी हेल्दी सब्ज़ी जो है बिल्कुल लाल हो गई है। तो अब इसमें जो है हम लोग रोस्ट किया हुआ ओट्स उसको डाल देंगे, और इसमें जो है थोड़ा सा मतलब 2-3 चुटकी मैगी मसाला डाल देंगे, ताकि बच्चों को थोड़ा टेस्ट लगे। मेरा बेटा क्योंकि बड़ा है तो उसको मैगी अच्छा लगता है। तो बस सबको मिलाते हुए हरी सब्जी, ओट्स और 2 चुटकी मैगी मसाला, सबको मिलाते हुए हमें उसको अच्छे से भून लेना है। तो देखिए हमारा ओट्स और हरी सब्जी जो है वो दोनों अच्छे तरीके से मिल चुकी है, भून चुकी है। अब हमारा ये मिक्सचर जो है बिल्कुल बनके तैयार है। अब इसमें हम उबला हुआ पानी, जिसमें हमने सब्ज़ी बॉईल किया था, वो वाला पानी हम डालेंगे। उसके बाद इसमें हम 2 ग्लास पानी एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। ओट्स जो है बहुत जल्दी पक जाती है, तो इसी के लिए मैं उस ओट्स को बॉईल नहीं करती, बस 5 मिनट के लिए इसी पानी में पका लेती हूँ। तो अब बस इसमें 2 ग्लास पानी ऐड करके इसको मिला करके अच्छे से और थोड़ी देर पकने के लिए हम छोड़ देंगे। रेसिपी 6 महीने के बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक के लिए है। तो देखिए अब हमारा ओट्स जो है बिल्कुल बनके रेडी है। अब बच्चों को हम गर्मा गर्म परोस देते हैं। बच्चों को ये बहुत टेस्टी भी लगता है। ये बच्चे जो हैं बहुत जल्दी फिनिश भी कर लेते हैं और भरपेट एकदम खाना खा लेते हैं। हमारे मन में भी संतुष्टि, उनके मन में भी संतुष्टि। हमें भी लगता है हमारे बच्चों ने एकदम संपूर्ण आहार खा लिया, हेल्दी पौष्टिक खाना खा लिया, और बच्चे भी है मतलब टेस्टी समझ के पूरा खाना खा लेते हैं। तो अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और घर में ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। अपने बच्चों को भी खिलाइएगा, आप भी खाइएगा। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, बाय।